बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे। तो कल इंशाल्लाह बकरीद है और उसकी मैं आपको पहले से ही मुबारकबाद देना चाहती हूँ। तो आप लोगों को बकरीद बहुत-बहुत मुबारक हो। और ये देखिए जो आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है कोफ्ता और अंडे की बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ बनकर तैयार होती है। तो ये देखें, ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है उतनी ही ये खाने में भी टेस्टी होती है। और आप इसे ज़रूर इस बकरीद पर बनाकर देखिएगा और इस रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा। तो अगर आप इस रेसिपी को फ़ॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करके आप भी इसी तरह की मज़ेदार सी बिरयानी बना सकते हैं कोफ्ते की। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और कम गोश्त के साथ भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा बरकत होती है कोफ्ते बिरयानी में। तो चलें जी, बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब और दिखा देती हूँ आपको इसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ मैंने सारे मसालों को निकाल कर रख लिया है और बाकी के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको एक-एक करके बताती जाऊँगी। तो आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। और चलें जी, बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कीमा ले लिया है, जो कि 1 किलो और 250 ग्राम है। तो आप मटन का या बड़े का कोई भी कीमा ले सकते हैं। और इसे मैंने बहुत बारीक-बारीक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। आप चाहें तो मशीन से निकला हुआ कीमा ले सकते हैं, उसे महीन कराकर। और यहाँ मैंने 6 अंडे ले लिए हैं, तो आप चाहें तो अंडों की तादाद को बढ़ा सकते हैं या अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और इससे टेस्ट में कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ मसालों में मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं बता दूँ आपको। तो यहाँ मैंने 12 से 15 दानों के करीब कबाब चीनी ले ली है। जायफ़ल चौथाई मैंने हिस्सा ले लिया है और लौंग मैंने 7 से 8 ले ली हैं। शाहज़ीरा मैंने 1 चम्मच ले लिया है और जावित्री मैंने 1.5 फूल ले लिया है। 1 चम्मच के करीब मैंने 1 चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने काली मिर्च ली है। 4 मैंने बड़ी इलायची ली है। छोटी इलायची मैंने 6 ले ली हैं और 1 मैंने पिपली को आधा करके ले लिया है और ज़ीरा मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच लिया है और सिनेमन स्टिक का टुकड़ा ले लिया है। और अब ये मसाले मैंने लिए हैं जिनमें कि मैंने काजू ले लिया है, 2 काजू हैं और 10 से 12 मैंने बादाम ले लिए हैं। धनिया 2 चम्मच ले ली है और 1 चम्मच मैंने सौंफ ले ली है और कुछ मैंने गुलाब की पत्तियाँ ले ली थी। तो आप चाहें तो सूखी भी ले सकते हैं। मेरे पास नहीं थी, मैंने ताज़े ही गुलाब की पत्तियाँ यहाँ पर इस्तेमाल की हैं। और यहाँ मैंने चॉप करके प्याज ले ली है, यानी कि 2 अदद मैंने प्याज ली थी और 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे। उनके पानी को मैंने निचोड़ लिया था हाथों की मदद से। आप स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर सकते हैं। और धनिया और हरी मिर्चें ले लिए थे, तो ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कीजिएगा। और स्लाइस करके मैंने यहाँ प्याज 5 से 6 ले ली हैं और टमाटर मैंने ले लिया है, जो कि 3 हैं मीडियम साइज़ के। इन्हें मैंने प्यूरी कर लिया था। तो यहाँ मैंने कुछ पाउडर्ड मसाले ले लिए हैं, जिनमें सबसे पहले मैंने नमक लिया है, मिर्च ली है और धनिया 2 चम्मच ले ली है। धनिया सिर्फ़ हम यहाँ पर ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर ली है और नमक और मिर्च मैं कोफ्ते और ग्रेवी दोनों में इस्तेमाल करूँगी। यहाँ मैंने बेसन ले लिया, जितना हमें ज़रूरत होगी उतना हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 4 से 5 चम्मच के करीब ले लिया था। तो आधा मैं ग्रेवी में और आधा कोफ्ते बनाऊँगी, उसमें इस्तेमाल करूँगी। तो जो ये मैं मसाले आपको दिखा रही हूँ, इन्हें हमें स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना है और इन्हें भी मैं आधा ग्रेवी के लिए और आधा कोफ्ते जब हम बनाएँगे उसमें डालूँगी। तो आधा-आधा मैं इस्तेमाल करूँगी और अब इसे स्लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। तो बादाम और काजू मेरे पास यहाँ पर खसखस नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। अगर आपके पास खसखस है, तो आप इनकी जगह पर खसखस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और नारियल का भी थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैंने मसालों को रोस्ट कर लिया है। अब हम बेसन भी रोस्ट कर लेंगे बहुत हल्का-सा और जो ये धनिया और मिर्ची हैं इसे हम चॉप कर लेंगे चॉपर में। और जो मैंने प्याज़ आपको स्लाइस की हुई दिखाई थी उसमें से आधी प्याज़ मैंने यहाँ पर डाल के फ्राई कर ली है, गोल्डन फ्राई। और ये देखें, ये मसाला पिस चुका है जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था और बेसन भी हमारा भुन चुका है। और यहाँ मैंने प्याज का जो मैंने आपको दिखाया वो प्याज मैंने निकाल कर उसका पेस्ट बना लिया था। तो ये जितना मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ये मैं कोफ्ते में डालूँगी। और यहाँ मैंने चॉपर में ये देखें इस तरह से धनिया और हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है। और अब हम इसमें आधा ये इस डाल देंगे धनिया और हरी मिर्च। यहाँ पर आधी मैं इसमें डाल दूँगी, आधी ग्रेवी में डालूँगी। और प्याज का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने आपको दिखाया उसमें से आधा पेस्ट मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी।
तो इसके बाद अब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी शामिल करते जाएँगे। तो अब यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और जो धनिया और मिर्ची थी सबको मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें मसाला मिक्स करेंगे। जो मसाला मैंने आपको ड्राई रोस्ट किया हुआ दिखाया था, उसे मैंने पिसवा लिया था। तो इस तरह से आधा मसाला मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी और आधा मसाला मैं छोड़ दूँगी ग्रेवी के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्याज का पेस्ट जो मैंने आपको दिखाया था, जो कि मैंने स्लाइस की हुई जो प्याज ली थी, उसमें से आधी प्याज मैंने फ्राई की थी और पूरी मैंने पीस लिया था। और पीसने के बाद आधी प्याज को मैं इसमें और आधी को ग्रेवी में शामिल करूँगी। तो अब ये मसाले मैं सब डाल लूँगी और डालने के बाद इन्हें मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मैंने प्याज, टमाटर और नमक, मिर्च और अब सब चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर दिया है। यहाँ अच्छे से हमें मिक्स करना है इसे। तो आप चाहें तो यहाँ पर इस स्टेज पर थोड़ा ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। और ये देखें, प्याज का पेस्ट मैं यहाँ पर आधा शामिल कर दूँगी। तो ये देखें, मैंने इतना प्याज का पेस्ट शामिल कर दिया है। और तो अगर आपका का कीमा बहुत रूखा हो तो आप यहाँ ऑयल डाल सकते हैं, और या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने बस थोड़ा-सा ऑयल डाला था इसमें, और इसे बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। बस सारी चीज़ों को, सारे मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब मैंने यहाँ पर पानी चढ़ा दिया है चावल के लिए, चावल बॉईल करने के लिए। तो इसमें मैंने लौंग डाल दी हैं, तेज़पत्ते डाल दिए, नमक डाल दिए और इलायची डाल दी है। तो इस पानी को हम बॉईल होने देंगे और इसे ढककर छोड़ देंगे। और अब ये मैंने ऑयल ले लिया है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। इसी ऑयल में हम अ, जो हमारे कोफ्ते हैं उन्हें बनाकर फ्राई करेंगे। तो मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है आगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इतनी बॉल्स बना ली हैं इस साइज़ की। तो आप जितना बड़ा चाहें बना सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, मैंने मीडियम साइज़ की बॉल्स बनाई थी और इस तरह से मैंने इन्हें फ्राई कर लिया था। तो बस हमें इन्हें फ्राई होने देना है। और ये देखिए, अब मैंने सारी बॉल्स फ्राई कर ली हैं, थोड़ी सी और ऑयल में है। और इतने में हमारे इतने कीमे में हमारे कम से कम 50 से 60 बॉल्स बनकर तैयार हो गई थी। और अब मैं अंडों को भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी। तो ये देखें, आप चाहें तो इसी तरह से डाल सकते हैं, मगर मैंने बस हल्का सा इन्हें फ्राई कर लिया था। तो ये देखें। और अब यहाँ पर मैंने चावल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने चावल लिया हुआ था, इसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था, धोकर। तो ये बासमती चावल मैंने यहाँ पर लिया था, ये 1.5 किलो के करीब चावल है। और अब हमें करना है, जो हमने जिस ऑयल में हमने अंडे और कोफ्ते फ्राई किए हैं, उसी ऑयल को मैंने छान कर यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है। और अब इसी तेल में मैंने जो आधी प्याज बचा ली थी स्लाइस की हुई, यानी कि आप ये समझ लें कि 3 प्याज के करीब मैंने बचा ली थी, और उसको अब हमें डालकर फ्राई कर लेना है। बिल्कुल ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस सौटे करना है हमें इसे। और ये देखें, इस तरह से बस हल्का सा जब पिंकिश सा कलर आ जाएगा प्याज के ऊपर, तो हम अपने मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना। और अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर डाल रही हूँ। तो लगभग आप ये समझ लें कि 2.5 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर शामिल किया है। और अब इसे मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें अपने मसाले भी शामिल कर देंगे। जो मसाले, भुने हुए मसाले, जो साबित स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए थे, वो मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी। और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये जो पाउडर्ड मसाले, यानी कि धनिया, मिर्चा और नमक, इन्हें मैं भी शामिल कर दूँगी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शामिल कीजिएगा। और अब मैं यहाँ पर कलर को, यहाँ पर मैंने दूध लिया था, उसमें मैं कलर डालकर, फूड कलर, और इस तरह से मैं घोल कर रख लूँगी। और आप चाहें तो यहाँ पर ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। और अब ये देखें, बहुत अच्छे से मसाला हमारा भुन रहा है। तो हमें अच्छे से इसे भून लेना है। और भुनने के बाद जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी सारी चीज़ों की, तो हम इसमें टमाटर का जो प्यूरी करके हमने रखा हुआ था, वो भी हम ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से इसमें भून लेंगे। और बिल्कुल अच्छे से जब ये भून जाएगी और टमाटर पक जाएंगे, तो हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब यहाँ मैंने चावल डाल दिया था पानी में और उसे बॉईल होने दिया था। और चावल मैं चेक कर लूँगी, अभी थोड़ा कसर रह गई है, इसलिए मैंने अभी इसे छोड़ दिया है। तो ये देखें, इस तरह से मसाला मैं भून लूँगी अच्छे से। और भूनने के बाद यहाँ अब हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे।
तो ये देखिए इस तरह से आप कोफ्ते ऐड कर दीजिए। और यहाँ मैंने जो प्याज का पेस्ट जो फ्राई की हुई प्याज का पेस्ट आधा मैंने बचाया था, वो भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। और अब हमारा ये तैयार हो चुका है बिल्कुल अच्छा सा। और चावल मेरे हो गए थे, तो आप ये समझ लें कि आपको 80% चावल को गला लेना है और 20% छोड़ देना है। तो हम इसे क्योंकि दम देंगे तो उसमें हमारे चावल हो जाएंगे। और अब हम इसे इस पे तह लगा देंगे। तो चावल मैंने निकाल लिए थे आधे से ज़्यादा, और थोड़े से चावल मैंने भगोने में छोड़ दिए थे। और अब इस तरह से हम कोफ्तों की ग्रेवी को डाल देंगे, और डालने के बाद इसे तह लगा देंगे। तो आप जितनी चाहें 2 से 3 जितनी चाहें उतनी तह लगा सकते हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पर मैंने चावल ऐड कर दिए हैं, और मैं दूसरी तह भी इसी तरह से लगा दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से चावल मैंने सारे डाल दिए, और ये कोफ्ते में डाल दूंगी। और डालने के बाद इसमें हम जो सबसे ऊपर हम चावल डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो भी ऑयल वगैरह शामिल करना होगा वो हम कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर अब इस तरह से मैंने थोड़े कोफ्ते बचा लिए थे, तो मैं ऊपर इनको लगा दूंगी। और अंडे भी मैं साथ ही में डाल दूंगी। तो अंडे क्योंकि टूटने का डर रहता है जब चावल की तह हम हटाते हैं, तो इसलिए इस तरह से मैंने ऊपर डाले हैं। और आप भी इसी तरह से कीजिएगा, अदरवाइज़ अंडे फिर जब हम निकालेंगे चावलों को तो वो टूट जाएंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर मैं फूड कलर भी ऐड कर दूंगी, और थोड़ा-सा मैं यहाँ पर केवड़ा भी ऐड करूँगी इसमें, ताकि अच्छी सी खुशबू आए हमारी बिरयानी में। और अगर आपके पास मीठा इत्र है और आप डालना चाहते हैं, खुशबू पसंद करते हैं, तो आप मीठा इत्र डाल दीजिए। और यहाँ मैंने थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल शामिल कर दिया है। तो ये देखें इस तरह से आप रिफाइंड ऑयल मैं शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी या फिर डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए इस तरह से अब मैंने ऑयल भी डाल दिया है, और बस अब मैं केवड़ा डालकर और इसे दम दे दूँगी। और इस तरह से मैंने भारी सा, ये देखें आप कोई वेट रख दें, तो मेरे पास इस तरह से था तो मैंने रख दिया है, आप कुछ भी रख सकते हैं। और ये देखिए अब हमने दम खोल दिया है, और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है बिल्कुल। ये देखिए भाप निकल रही है और बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और मैं इसी तरह इंशाल्लाह आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी आपके लिए। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।